प्रिय मित्रों, गौरीशंकर कोष्ठा का कानपुर से नमस्कार। और गीता के 8वें अध्याय में हम लोग उसके प्रथम प्रकरण में अक्षर ब्रह्म के स्वरूप और द्वितीय प्रकरण में अक्षर ब्रह्म तक पहुँचने के साधन के बारे में आदरणीय मिश्रा जी से सुन चुके हैं। अब उसके उपरांत उनके लोक और उन लोगों तक पहुँचने के मार्गों का विस्तृत वृत्तांत आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिए डॉक्टर साहब। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न है कि परमात्मा के दो लोक होते हैं क्या, और दोनों में क्या अंतर होता है? दो लोक होते हैं, एक पुनरावृत्ति और एक अपुनरावृत्ति। अपुनरावृत्ति लोक जो होता है उसमें साधक जाके फिर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, और जो पुनरावृत्ति लोक है वो उस लोक में जो साधक जाता है उसके पुण्य क्षीण होने के उपरांत उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जी, क्या अक्षर ब्रह्म लोक के अतिरिक्त भी कोई और लोक होता है? अक्षर ब्रह्म के लोक के और ब्रह्म लोक जिन्हें कहा जाता है, और ब्रह्मा के लोक के उपरांत भी एक लोक होता है जो परम अक्षर ब्रह्म लोक कहलाता है। जी, तो ब्रह्मा का लोक कैसा होता है? ब्रह्मा का लोक देवलोक होता है, अति विस्तृत होता है। उसकी जो दिन होता है वो चतुर्युगी 1000 वर्ष के बराबर होता है, और वो उसका समय और स्थान दोनों बहुत विस्तृत होते हैं। उसमें सभी देवों के लोग समाहित होते हैं। जी, ब्रह्मा के लोक में कब भूत पदार्थ व्यक्त और अव्यक्त होते हैं? कल्प के आरंभ में जब सृष्टि का आरंभ होता है तो वो व्यक्त हो जाते हैं, और जब कल्प का अंत होता है, सृष्टि का संहार होता है, तो वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में वो व्यक्त हैं और सृष्टि के अंत में वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो क्या ब्रह्मा का लोक समय सीमा में बंधा होता है? हाँ, समय सीमा में बंधा होता है, चाहे जितना विस्तृत हो फिर भी उसका सीमाएं होती हैं। जी, क्या ब्रह्मा के लोक के परे ब्रह्म का लोक होता है? देखिए, लोक तो दो ही होते हैं, एक ब्रह्मलोक और देवताओं का लोक, और पृथ्वी लोक, 3 लोक कहलाते हैं। लेकिन उनमें जाने वाली आत्माओं की गति अलग अलग होती है। क्या अक्षर ब्रह्म का लोक प्रलय काल में नष्ट हो जाता है? अक्षर ब्रह्म का लोक प्रलय काल में भूत पदार्थ तो नष्ट हो जाते हैं, उनका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, उनका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, उनका बीज रूप जो है वो भगवान के पास सुरक्षित रह जाता है। तो प्रलय काल में जो संहार के उपरांत भी जो अगले निर्माण के बीज हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जी, बहुत अच्छा। तो क्या सच्चिदानंद स्वरूप ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है? परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, देखिए, पुरुषोत्तम को भी कहा जाता है, आदि ब्रह्म को भी कहा जाता है, सच्चिदानंद को भी कहा जाता है, लेकिन सच्चिदानंद सबसे ग्राह्य रूप है। इसमें ये ओम का स्वरूप है। सत्य से जो विश्वातीत जगत है
वो सत के रूप में है, और असत के रूप में जो विश्वमय रूप है भगवान का वो है। जी। तो साधक परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप तक किस प्रकार पहुंचता है? गुरुदेव, साधक परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप तक किस प्रकार पहुंचता है? सच्चिदानंद स्वरूप अनन्य भक्त के द्वारा पहुंचता है। जब चित्त जो है उसके प्रेम में, और उसके मन, उसके भाव में, प्रेम उसके में अनुरक्त हो जाता है, तो जब इन भावों में साधक पहुंचता है तो वो ब्रह्म के रूप में प्रवेश कर जाता है। अति श्रेष्ठ आपने जो है वो विवेचना दी। अब जरा इसे दिखाओ। धन्यवाद।